गुरु भक्ति योग। रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान सीखने के लिए आपको प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, कोई भी कला सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए। तो क्या आत्मविद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? संसार से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक है। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। गुरु आपके बदले में साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एक नंदी नामक ब्राह्मण था। उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था, इसलिए वह तुलजापुर महाराष्ट्र के भवानी माता के मंदिर में गया और 3 वर्ष आराधना प्रार्थना जप करता रहा। एक दिन माता ने उसे स्वप्न में आदेश दिया कि तुम चंदला परमेश्वरी के पास गुलबर्गा कर्नाटक में जाओ, वहां तुम्हारा काम बनेगा। ब्राह्मण वहां गया और देवी की उपासना करने लगा। 7 महीने बीत गए। उसकी उपासना जब से चंदला देवी प्रसन्न हुई और स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम गाणगापुर जाओ, जहां नृसिंह सरस्वती रहते हैं। उनकी कृपा से तुम्हारा कोढ़ मिटेगा। नंदी स्वप्न से जागा। उसने सोचा, यदि मुझे एक मनुष्य के ही पास जाना था तो यहां 7 महीने क्यों रोके रखा। वह उसी मंदिर में ही रहा। तो अंत में देवी ने पुनः स्वप्न में आके नाराज होकर यहां से चले जाओ ऐसा आदेश दिया। उसे क्या पता था कि उसकी जन्मों जन्मों की साधना का फल फलित हो गया है। अर्थात देवी ने जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त करने हेतु उसे सद्गुरु की शरण का मार्ग बता दिया है। वह सद्गुरु नृसिंह जी के पास पहुंचा। उसे देखते ही गुरु नृसिंह जी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे, देवी को छोड़कर मनुष्य के पास क्यों आए हो? ब्राह्मण लज्जित हो गया। उसने उनसे क्षमा याचना कर उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। गुरुदेव ने अपने एक भक्त को बुला के कहा, इसे संगम पर ले जाओ और संकल्प पूर्वक स्नान कराओ। शिष्य ने वैसा ही किया तो नंदी ब्राह्मण के कोढ़ के दाग
खत्म हो गए और शरीर तेजवान हो गया। यह देखकर सब चकित हो गए, लेकिन उसकी जांघ पर एक छोटा सा सफेद दाग रह गया। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे मन में सद्गुरु के प्रति संदेह था, इसलिए यह दाग रह गया। अब तुम पश्चाताप करके सद्गुरु के व्यापक स्वरूप का महिमा गान करोगे तो यह भी ठीक हो जाएगा। नंदी ने कहा, गुरुदेव, मैं तो अनपढ़ हूं, महिमा गान कैसे करूं? गुरु ने संकल्प कर उसकी जीभ पर भस्म डाला तो देखते ही देखते वह भक्ति भावपूर्वक स्तुति करने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी जांघ का दाग चला गया और वह बड़ा प्रतिभाशाली भक्त कवि बन गया। हयात ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अगर मिल जाए तो मनुष्य के लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुआ है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप संतों का दर्शन, सत्संग व सेवा जिनको मिल जाती है, उनको तो भगवान शिव भी धन्यवाद देते हैं। और जो ऐसे महापुरुषों के हयाती काल में उनके दर्शन, सेवा, सत्संग का लाभ नहीं ले पाते, उनके लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। संत पथिक जी महाराज कहते हैं, सौभाग्य से गुरुदेव की जो शरण में आया, गुरुदेव की दया से छूटी जीव की माया। माया के छंद रूप में संसार भुलाना, गुरुदेव की दया बिना मिलता न ठिकाना। माया में देह गेह से ही नेह लगाना, गुरुदेव की दया से सत स्वरूप को जाना। माया की मोहनी से गुरु ने बचाया, सौभाग्य से गुरुदेव की जो शरण में आया। ये माया सदा सुखियों को है सुख में फंसाती, दुखियों को तो सद्गुरु की दया आके बचाती। गुरुदेव की दया इधर किस को न छुटाती। माया ने गिराया, वही सद्गुरु ने उठाया, सौभाग्य से गुरुदेव की जो शरण में आया।